होप आप सभी ने डिसिप्लिन होते हुए साइडवेज ऑर्डर क्रंच फिन निफ्टी एज वेल एज मिड कैप एक्सपायरी रोल ओवर किया होगा। वॉट अ डीप लर्निंग डे, नॉट अ एपिक डे, डीप लर्निंग डे। क्योंकि आज जैसे हमने मार्केट को समझा और मार्केट की नीड को रिस्पेक्ट करते हुए वर्क किया, उसी का रिफ्लेक्शन है कि आज ना एसएल हंट हुआ ना ज़्यादा कुछ अर्निंग हुआ। आज का अर्निंग जब मार्केट में अक्रॉस इंडिया सभी लोगों ने लॉस किया, तब हमने उसके अगेंस्ट में 43.03% यानी 48.03% ऑफ प्रॉफिट बुक किया एवरेजली। तो लेट्स सी क्या सीन था और कैसे रिएक्ट किया, वो सब कुछ देख लेते हैं। सॉरी यार, थोड़ा ना एनर्जी ड्रेन आउट है ना, हम लोग आज रिमोटली वर्क कर रहे हैं। थोड़ा बैड न्यूज़ है, हमारे होम टाउन सिटी में फ्लड आने की वजह से वहाँ पे थोड़ा हम लोग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए आज रिमोटली वर्क करते हुए हमने रिएक्ट किया। सो पहले तो देख लेते हैं क्या सीन था और कैसे हमने रिएक्ट किया। तो जैसे हमने फ्राइडे को बात समझी थी और हमने सभी ने मेहनत करके बोला था कि ओटीसी मार्केट हम लोग सेटल करेंगे आफ्टर 4:30 AM। जैसे कि आपको पता है कि एवरी फ्राइडे होता है यूएस एसेट एक्सपायरी। तो यूएस एसेट एक्सपायरी में हमने जैसे प्लान किया था 34,635 के नियर पे ही क्लोजिंग करने की ट्राई करेंगे डाउ। तो वहीं पे क्लोजिंग आई एक्सपायरी के उसके बाद जैसे प्लान किया गया था वैसे ही ओटीसी मार्केट यानी गिफ्ट निफ्टी एसजीएक्स सेटल हुआ 20,225 जहाँ पे बोला था वहीं पे। तो आज सुबह ओपनिंग अपने को उसके अगेंस्ट में 20,175 के नियर पे यहाँ पे मिली। तो उसी का रिफ्लेक्शन है कि सबको पहले क्या बोला, एक तो मार्केट 20,175 पे ओपन हो रहा है, तो कोई बात नहीं, पहले तो समझ लेते कि ओटीसी मार्केट के बाद पीवोट ऑफ द वीक कहाँ पे बन रहा है। तो पीवोट ऑफ द वीक जैसे आपको पता है, हम लोग एवरी वीक के मंडे ऑफ मॉर्निंग को पीवोट ऑफ द वीक प्रोवाइड करते हैं। तो आज का पीवोट ऑफ द वीक है 20,080, यानी ये पूरे वीक में 20,080 एक्ट एज ए पीवोट ऑफ द वीक निफ्टी के लिए और 45,880 एक्ट एज ए पीवोट ऑफ द वीक। तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर देते पहले 20,080, ठीक है, 20,080 एक्ट एज अ पीवोट ऑफ द वीक एंड यहाँ पे 45,880 एक्ट एज अ पीवोट ऑफ द वीक। ये दोनों है पीवोट ऑफ द वीक। तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ से मार्केट आइडर डिसाइसिव मूवमेंट अपसाइड या तो डाउन साइड कैप्चराइज हो सकता है। तो इसीलिए सबको क्या बोला 175 पे ओपन हो रहा है, तो आप लोग टेंशन मत लो यारो। यहाँ पे जैसे ही मार्केट 20,125 से 35 का जोन सर्वाइव करता है लोअर एंड पे आपको एंट्री करनी है। तो वही हुआ कि जैसे कि मॉर्निंग में हमने थोड़ा रिमोटली वर्क किया था, हमको आते आते ही 20-25 मिनट हो गया था। तो सभी को यही बात बोली थी 125 से 135 का जोन हेल्प करेगा, जो आपको एक ही एंड ऑफ द दिन ऊपर जाने के लिए। जैसे हमने फ्राइडे को बात समझी 20,225 के ऊपर निकलेगा तो 265 281 आएगा, वरना जो भी लोग नीचे डंप करने के बारे में समझे वो 20,070 बिलो, यानी मार्केट जब यहाँ पे था तो यहाँ से डंप नहीं आएगा। आपको अगर नीचे जाना है तो 20,130 के बिलो सर्वाइव करता है, 130 आफ्टर तो ही नीचे जाएगा। इसीलिए जब ओपन मिला तो सबको बोला कि यार एक तो नीचे आ रहा है ना, सबसे पहले लेना स्टार्ट करो। इसी का रिफ्लेक्शन है कि नीचे से ये देख सकते हो 125 से 135 के जोन में 67,600 ऑफ सी एंड 67,400 ऑफ पी सेंसेक्स में लेके बैठ गए। फिर बाद में ये 1:1 है, यानी कि दोनों साइड पे एक एक लॉट ही लिया था। उसका रीज़न क्या, क्योंकि ऑलरेडी हमने लास्ट वीक में बहुत अर्निंग किया हुआ है और एज वेल एज आज तो एक तो ओपनिंग थी और ओपनिंग पे भी हमारा जैसे हमने बताया पूरा दिन रिमोटली वर्क कर रहे थे। और अभी भी रात को भी हम लोग एक्टिव नहीं हैं, ये हमारी पोस्ट जस्टिफिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है, इसीलिए हम लोग इसको सबमिट कर रहे हैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल के। वरना आज बिल्कुल हमने रिमोटली वर्क किया ना, हम बहुत ज़्यादा हमने रिफ्लेक्ट करने के लिए सोचा बस, पर मेहनत भरपूर की। ऐसा नहीं है कि रिमोटली वर्क किया है बिज़ी है तो इसको लाइटली लिया। डिसिप्लिन होते हुए आज का मेहनत सभी का रंग लाई, यानी कि आज सभी ने जो मेहनत की, टॉम एंड जेरी मेथड हो, मेनलाइन ग्रुप हो या एसोसिएट्स हो, सभी लोगों ने बहुत हेल्पफुल किया।
बात को समझा कि हमारे लिए थोड़ा टफ टाइम है, तो उसके अगेंस्ट में ये लोगों ने डिप्लॉयमेंट भी बहुत ही काम वे में टैकल किया। उसी का रिफ्लेक्शन है कि आपकी ही हार्डवर्क आज वर्क हुई और डबल साइड राइटिंग करते हुए भी प्रॉफिट बना। तो जैसे कि हमने नीचे से समझा, लोअर एंड से बाइंग करके बैठ गए, फिर बाद में सबको बोला यारो टाइम पास करो। क्यों टाइम पास करो? उसके पीछे रीज़न ये था कि कॉल राइटर्स के सिनारियो क्या था, भर भर के। एक तो मार्केट में जब ओपनिंग से नीचे की तरफ गया तो सुबह से मार्केट में सब लोगों ने पुट में बाई कर ली। क्यों? तो क्या आपको पता है, मैं हर बार यही बात बोल रहा हूँ, अगस्त सीरीज़ का फ्यूचर में जो पुट साइड एक्टिविटी थी, इसको ये लोग फिजिकल डिलीवरी में शिफ्ट ऑन करते हुए सितंबर सीरीज़ में लेके बैठे हुए हैं। उसी का रिफ्लेक्शन है कि हमने सबको बोला कि यारो यहाँ पे उनका पुट में लॉस हो रहा है, फिर भी वो लोग पुट में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो अपने को कुछ नहीं करना है, बस शांति से थोड़ा नीचे से इल्यूजन क्रिएट करना है। इन लोगों की पोजीशन भर भर के फंसी हुई है, इसीलिए बोला 200 के लेवल पे 11 लैक्स ऑफ वॉल्यूम है, जबकि यहाँ पे 8 एंड 6 लैक्स ऑफ वॉल्यूम है। तो चेंज इन ओवाई का ग्लिच है ना, मार्केट इतना इजी 100 ब्रेक हो सकता है। क्यों? क्योंकि 2,17,000 टोटल नंबर्स ऑफ ओवाईज अवेलेबल, जबकि यहाँ पे 89 ही थे। तो इसीलिए सबको एक्सप्लेन किया, ये 11 आफ्टर एक्सप्लेन किया। आज जैसे हमने बोला थोड़े बिजी थे, इसीलिए एक्सप्लेन लेट किया। ये सारी चीज़ें यहाँ पे यही बातें समझाइए कि कैसे इसको रिएक्ट करेंगे। तो फिर निफ्टी में कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा उसका। ये पूरा दिन यही चलता रहा कि 165 से 175 का जोन टाइम पास करना ही पड़ेगा। जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ आया ना, ये कैंडल बनी, तो हमने बोला कि 190 पे तो आपको यहाँ पे शांति से वेट करना ही पड़ेगा पेशेंसली। आपको ये मत सोचो कि 20,225 इतना इजी क्रॉस कर लेंगे, पैसा शोर मचाएगा। उसके पीछे रीज़न क्या था? यही वाला, ये एरो कर करके बताया हुआ है ना। यहाँ पे भी देखो 11 लैक्स के सामने 2,24,000 और यहाँ पे 146 पर ग्लिच क्या थी? 54,000। यानी 11 लैक्स के सामने 93,000 लोग हैं, जबकि 8.5 लैक्स के सामने 54। तो अपने को टाइम पास करना है, यही बात यहाँ पे बोली है कि 175 के अबाउ टाइम पास करो, उसके बाद ही ऊपर जाएगा। तो यही जोन से टाइम पास करेंगे, 155 से 165 का जोन, 175 क्रॉस करेंगे, देन आफ्टर रोलिंग फॉर 20,225। जबकि यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो हमारी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन BTST में थी 45,800 ऑफ सी, 900 ऑफ सी, उसको कंटिन्यू रखा। फिर जब मार्केट यहाँ पे आया ना, ये लास्ट कैंडल नहीं, ये वाली कैंडल 46,048 के नियर पे, तो सबको क्या बोला यारो, यहाँ पे आप लोग ना 45,900 के सी में 2 लॉट यानी 2:1 में सिस्टमेटिकली वर्क करेंगे एंड 45,800 ऑफ पी में। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, पहला लॉट यहाँ पे एंट्री किया, सेकेंड लॉट हमने 45,965 से 990 के जोन में एंट्री करने के लिए बोल दिया था। और निफ्टी में भी यही किया कि पूरा दिन टाइम पास करो, भले मार्केट 20,225 क्रॉस नहीं करता, पर हम लोग उनको 150 के बिलो स्टेबिलिटी नहीं लाने देंगे। यानी कुछ भी हो जाए, मार्केट डंप होगा भी ना तो ये लोग अर्न नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आज तो एक तो 2 एक्सपायरी थी, क्योंकि कल है गणेश चतुर्थी, ट्रंकेटेड वीक ऑफ। तो बिफोर आवर फेस्टिवल मार्केट में एक ही दिन में 2 एक्सपायरी हो रही है, प्लस आईविस हाई थी, यानी मिड कैप में आईविस तो 100 के नियर पे थी, और जो फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी उसमें भी आईविस 78 के अबाव थी। यानी मार्केट में सी या तो पी दोनों में पैसा नहीं बन सकता अगर अपने सिस्टमेटिकली डिप्लॉयमेंट नहीं किया हो। तो इसीलिए सबको बोला फिन निफ्टी में बहुत ही काम वे में वर्क करेंगे। आप लोग डबल साइड पे राइटिंग करो। यानी आज फिन निफ्टी में अर्निंग कैसे हुई? 20,450 ऑफ पी को शॉर्ट किया, जिसको 55 रुपीज़ से शॉर्ट करते हुए 8 रुपीज़ में बुक करवाया था। और 20,400 ऑफ सी जब मार्केट यहाँ पे आया था तब लिया था हमने कुछ 26 रुपीज़ में, जिसको 55 रुपीज़ में ऊपर की साइड पे क्लोज़ किया। तो ये था पूरा दिन यार, बहुत ही काम में काम किया था अपना। यही सारी चीज़ें कंटिन्यू ऑन एंड ऑन है। यारो मैं वंस अगेन बोल रहा हूँ सॉरी, आज ना ज़्यादा मेरे से काम ना हो पा रहा है, यानी कि हमसे काम नहीं हो पा रहा है ज़्यादा। तो आज अगर किसी को समझ में ना आया हो तो टेंशन मत लो, आप लोग वेडनेसडे के लिए वेट करो। वेडनेसडे को आपको ऑब्जर्व में टाइम मिल जाएगा। इवन कल हम लोग थोड़ा अवेलेबल है, मैं सभी के लिए टाइम निकालने वाले हैं। 10 to 11 बिटवीन हम लोग थोड़ा ब्रेक लेके
रिलीफ एड में थोड़ा ब्रेक लेके हम लोग सबके लिए टाइम निकालने वाले। जो भी लोग टॉम एंड जेरी ग्रुप में ऑब्जर्व कर रहे हैं या यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसको भी टीम वर्क के बारे में समझ में आया हो या तो आगे जाके काम करने के रिगार्डिंग क्वेरी हो, आप लोग इंडिविजुअल में मैसेज में रेडी रहना। हम आपको रिप्लाई करके और एक्सप्लेन कर देंगे कैसे वर्क होता है और कैसे, क्योंकि आज आपने देखा तो होगा ही प्योरली केस कि कैसे ये सब कुछ वर्क हुआ। तो यही सारी चीज़ें चलती रही कि नीचे जाने तो नहीं देंगे और ऊपर ये लोग नहीं जाने देंगे, तो टेंशन मत लो। आज पूरा दिन यही स्टेटमेंट चलते रहे हैं कि फिन निफ्टी में सी और पी में शॉर्ट करते हो। ये वॉइस नोट में भी यही चीज़ है। ये कुणाल ने ये इमोजी भी इसीलिए डाला है कि एज सर से नो चेंज इन आवर पोजीशन, आपको टेंशन नहीं लेना है, मेनलाइन ग्रुप से काम होता ही रहेगा। मेजर हंट राइटर्स गोइंग, यानी ना मार्केट ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, टेंशन मत लो। 20,175 अबाव वी नीड टू सर्वाइव, तो 186 के अबाव अटेम्प्ट आएगा 20,211 एंड 235, वरना साइडवेज क्लोजिंग ही आएगी यहीं पे। ओनली एंड ओनली 20,130 बिलो ही ब्रेक के बारे में सोचना है। यानी जब मार्केट ऊपर से नीचे भी आया ना, तो सबको बोला 3:05 को ब्रेक करे तो वैल्यू है, वरना उसके बाद थोड़ा नीचे जाए ना, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसलिए मार्केट जब नीचे ये कैंडल बनाई ना बड़ी वाली, तब आपने देखा होगा पी में प्रीमियम रेज ही नहीं हुआ, सी में थोड़ा प्रीमियम कट हुआ क्योंकि कल हॉलीडे है। हॉलीडे बिफोर रेज ना होना ठीक है, पर डीके भी नहीं होना ये भी एक बेनिफिट है। यानी कि मार्केट आपको समझा रहा है कि मार्केट की नीड नहीं है नीचे जाने की। ये सारे लोग बिना बात के ओवर ये कर रहे हैं। तो मैटर ऑफ टाइम, यानी आप जितना टाइम क्रंच आउट करोगे यानी टाइम सरपास करोगे, उतना बेटर वे में आपको परफॉर्मेंस दिखेगा। इसीलिए सबको बोला कि यारो आप टेंशन मत लो। आज हमने सेंसेक्स में सबसे ज़्यादा अर्निंग के बारे में सबको डाइवर्ट करवाया और सबसे ज़्यादा अर्निंग हमने सेंसेक्स की ही की है। और आज भी कैरी करके गए हुए 67, 600, 500 ऑफ सी में 3 लॉट 2 लॉट या तो 5 लॉट, और उसके आगे इसमें 6700 ऑफ 200 एंड 300 के पी में एक एक लॉट लेके। यहाँ पे भी जब हमने एवरेज किया तो 45,900 ऑफ सी में 3 लॉट यानी 3 क्वांटिटी, एंड 45,900 के पी में एक क्वांटिटी, यानी 3:1 का रेशियो लेके आज भी कैरी करके बैठे हुए। कल है अपना गणेश चतुर्थी का ट्रंकेटेड वीक ऑफ, बट कल हम एंजॉय तो करेंगे ही। पप्पा हमारे घर पे आ रहे, स्वागत करो, एंजॉय करो यारो। बट भूलना नहीं है, मार्केट इतनी जल्दी डंप मोमेंट नहीं आएगा बिफोर फेड मिनट्स, यानी कि फेड का जो स्टेटमेंट आने वाला है उसके पहले मार्केट स्लाइटर नोट रहेगा, पर डंप नहीं होगा। इतना इजी नहीं है डंप करने के लिए। तो यही सीन था कि जो वो बताया उसी के हिसाब से सब कुछ होके रखा है, यही वाला कैरी करके बैठे हुए फॉर वेडनेसडे मॉर्निंग। तो ये था आज का सेशन यार, बहुत ही नैरो रेंज सेशन था, 25 पिप्स में ही चल रहा था। इसीलिए आज सबको बोला, एक तो हम लोग अवेलेबल नहीं थे, प्योर केस रिमोटली वर्क कर रहे थे और रिमोटली में भी नहीं देख रहे थे ज़्यादा, इसीलिए सबको बोला कि यारो आज डिप्लॉयमेंट मत करो, कुछ नहीं करना है, बस रिलैक्स रहो, जितना लाइटन आउट रहेंगे उतना अच्छा होगा। तो ऐसे ही रिएक्ट करते हुए टाइम निकाला। अब लेट्स से देख लेते हैं कि यूएस एसेट एक्टिविटी अपनी क्या बता रही है। तो यूएस में मॉर्निंग में जब ओपनिंग मिली, यानी 7 PM इंडियन टाइम के हिसाब से जब ओपनिंग मिली, तो साइड वेज टू नैरो रही जो हमने प्लान किया था। उसके बाद हमारा मिड हाफ कैंड में यानी आफ्टर 12:30 IST टाइम हिसाब से हमारा प्लान यही है कि मार्केट में आज हायर एंड पे चौपी क्लोज किया जाए, यानी 34,675 से 34,765 के बिटवीन हायर एंड पे चौपी क्लोजिंग करने की ट्राई करेंगे बिफोर फेड मिट्स, यानी वेडनेसडे को फेड मिट्स आने वाली है, उसके पहले मार्केट लाइट एंड टू चौपी रहेगा। तो कल सुबह तो ऑब्वियसली OTC मार्केट है अवेलेबल, बट अब इंडियन एसेट में हॉलीडे है तो कल की वैल्यू तो नहीं है, बट तो भी हम लोग बता लें कि कल सुबह ओपनिंग अपने को OTC के हिसाब से एसजेएक्स गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर की ओपनिंग मिल सकती है 20,165 से लेके 20,206 के जोन में, यानी साइड वेज टू अपर एंड पे कल सुबह ओपनिंग दिख सकती है आप सभी को एसजेएक्स गिफ्ट में। तो लेट्स सी आज के सेशन में बस इतना ही था। जो भी मोर अपडेट होगी आफ्टर
हाँ 12 आज थोड़ा लेट करेंगे क्योंकि अभी जस्ट लॉग इन करके बैठ रहे हैं काम करने के रिगार्डिंग। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि बिफोर 12:30 हम लोग सारा सबमिट कर ले कि यूएस में आज की क्लोजिंग कहाँ पे होगी और कल के लिए क्या सीन बन रहा है। क्योंकि इंडिया एसेट में क्लोजिंग है, यूएस एसेट एक्टिविटी ऑन एंड ऑन है। तो लेट्स से देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्या सीन रहेगा। जैसे बताया वैसे ही सब कुछ होने वाला है, तो कुछ ज़्यादा हायस एक्टिविटी है नहीं। सारे लोग श्री गणेशा का वेलकम करो, एंजॉय करो फेस्टिवल एंड हैप्पी मोमेंट टू ऑल। सो ये था आज का सेशन। जो भी मोर अपडेट होगी कल सुबह मॉर्निंग में 10 आफ्टर क्वेरी रिसोल्व करते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।